नमस्कार किसान भाइयों। आज आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 31 अगस्त 2024, दिन शनिवार। आज किसान भाइयों महीने का अंतिम दिवस है और हफ्ते का भी अंतिम दिवस है। तो एक तो आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। एक तो ये कि कल मैंने देखा कि राया पर कोल्ड स्टोरेज पर जो आलू की बिक्री हुई वो इतनी कम हुई है कि आपको बताने में भी शर्म आए। 350 रुपये से लेकर के गुल्लिया और 750 रुपये, और मोटा आलू अधिकतम 1065 रुपये पैकेट में बिका। और भी जगह से सूचना है जहां पर इस तरह की व्यापारियों ने या कोल्ड मालिकों ने मिल करके और किसानों के साथ लूट करवाई। साथ ही आपको विभिन्न ग्रुपों पे तमाम तरह की खबर मिल जाएंगी। कहीं जुताई बुवाई की खबरें होंगी, कहीं मिलेगा पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में हसन का आलू आ गया। ये सब क्या है, इन सब का खुलासा आज करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही जो निकासी की खबरें हैं वो हम आपको महीने के अंत में आज, और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप अपने क्षेत्र की निकासी खबरों से अपडेट कराइए, जिससे हम अपने जो प्राप्त आंकड़े और आपके द्वारा दी गए आंकड़ों में मिलान करके एक सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो ये आपसे निवेदन रहेगा। दूसरा, बहुत सारी बातें हैं। ऊना और होशियारपुर की बात करेंगे, हसन की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आज ये बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि किसानों में, आम गांवों में और कोल्ड स्टोरेजों पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि आलू का खेल खत्म। ये शब्द भी सुनने को हमें मिला कि अब क्या बचा है आलू में, अब तो खेल खत्म। आखिर ऐसा हुआ क्या? किसान भाइयों, आपने पिछले दिनों 21 जुलाई से लेकर के हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको परिचय कराते हैं कि अचानक 21 जुलाई को बंगाल में आलू के बाहर निकालने को रोक लगा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल सरकार को लगा कि वहाँ पर उनके लिए भी आलू पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने आलू की बिक्री पर रोक लगा दी। बाहर भेजने पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी पब्लिक के लिए आलू उपलब्ध कराना है। इसका साफ साफ अर्थ था कि बंगाल में आलू कम है। कोई बात नहीं, किसानों का आंदोलन हुआ, व्यापारियों का आंदोलन हुआ, कोल्ड मालिकों का आंदोलन हुआ, और अंततोगत्वा कई समझौते के बाद, कई प्रकार के आंदोलनों के बाद सरकार ने बॉर्डर खोल दिए। उस दौरान बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश का भी आलू फंस गया था, वो भी लेट पहुंचा। इधर उत्तर प्रदेश ने, जैसे कि बंगाल का आलू मुख्य रूप से उड़ीसा, आसाम, बिहार, झारखंड और जो है इन मंडियों में जाता था, और अब भी उन्हीं मंडियों में ज़्यादातर जाता है। जब वहाँ बंद हो गया तो आसाम ने तो उत्तर प्रदेश से सीधे सीधे डिमांड रखी, रेलवे से भी रिक्वेस्ट करी थी। रेलवे की जब, अभी उनका रेलवे की अपनी व्यवस्था है, जैसे होगा वो बाद में देखा जाएगा, उन बातों पर चर्चा न करके केवल मैं इतना बताना चाहूँगा कि वहाँ के व्यापारियों के द्वारा यहाँ से अच्छी खासी डिमांड की गई आलू की, और आलू यहाँ से रवाना हो गए। कुछ आलू बॉर्डर पर रोके गए, तो कुछ जब बॉर्डर पर रोके गए तो एक तो वो आलू, दूसरा और उनकी डिमांड वाले आलू, और कुछ व्यापारियों ने अपनी तरफ से खरीद करके आलू को भेजा, जो वहां पर आलू मंडियों में फड़ों पर जमा था। उसके बाद बंगाल में आंदोलन होता है और बंगाल के भी बॉर्डर खोल दिए जाते हैं, और वो आलू भी, एक डर भय हो गया व्यापारियों में कि इस समय आलू को जितना निकाल सकते हैं हम निकाल लें, क्योंकि वहां पर भी कंडीशन थी। तो उन्होंने भी धुआंधार आलू को उन्हीं मंडियों में फेंका। अब आप जानते ही हो, किसी आपके सामने भी, अब आपको 2 रोटी की या 4 रोटी की भूख हो और 20-25 रोटियां रख दी जाए तो वो 4 भी शायद खाई नहीं जाएंगी। यही हाल हुआ। और मौका परस्त कहीं पर भी चूकते नहीं है। मौका परस्तों ने देखा यही मौका है किसानों के साथ धोखा करने का। उन्होंने भी आलू को धुआंधार मंदा बेचा। कुछ खराब हुआ, कुछ बिका, कुछ मंदा हुआ। ये भय अब यहाँ से कौन डिमांड करेगा, आप बताइए। ये भय तो बहुत सारे व्यापारियों को इसका नुकसान भी हुआ, डिमांड भी बंद हो गई। तो ये एक, उनको एक दिमाग में तो ये था कि हमें इस घाटे को यहीं से पूरा करना है, और एक ये भी था कि भाई वहां जब डिमांड नहीं है तो अब लोकल मंडियों की बात कर लेते हैं। जैसे कि कानपुर मंडी को लेके चलते हैं, तो कानपुर मंडी से बिहार आलू जाता है, या पूर्वी क्षेत्र में आलू जाता है। अब बिहार में भी डिमांड, कानपुर में भी डिमांड हो गई। इधर किसान की जरूरत आन पड़ी। सितंबर में आलू की बुवाई शुरू हो जाती है, गई थी आलू के फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज क्षेत्र में। तो वहां पैसे की जरूरत थी और किसान को आलू बेचना था, तो किसान तो आलू बेचेगा ही। इधर डिमांड बंद हो गई, तो एक और लंबा चौड़ा जो है सिस्टम, लंबा चौड़ा बैलेंस का ढेर यहां पर बच गया, और इधर किसान ने भी अपना आलू
निकालना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ इस तरह के मंडलीय सक्रिय हैं जो ग्रुपों पे जो न्यूनतम आलू के रेट हैं उनको प्रचार प्रसारित करने लग गए। क्या आपसे कहा नहीं जाता कि जब आलू महंगा हो रहा था, लगातार रेटों में बढ़ोतरी हो रही थी, तब उन लोगों ने रेट क्यों नहीं ग्रुपों पे डाले थे? आप ऐसे लोगों की मंशा आप भी नहीं समझ पाए? उन लोगों की मंशा जरूर समझे, जब आलू महंगा होता है उस तब कभी रेट नहीं डालते, और जब आलू के रेट गिरने लगते हैं तो प्रचार प्रसार करते हैं तमाम ग्रुपों पे, तमाम फेसबुक ग्रुपों पे, सोशल मीडिया के माध्यम से कि आलू गिर गया, आलू गिर गया, आलू गिर गया। आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और वो सब जब इन खबरों को देखता है तो न केवल किसानों में बल्कि व्यापारियों में भी एक भय बैठ गया। किसान भाइयों, मैंने इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। अगर मैं अपने राया की बात करूं तो व्यापारियों ने भय के कारण आलू को नहीं खरीदा और किसान को बेचना ही था, तो उन्होंने फुल मंदा करके, जितनी मर्जी हो सकती है वो मंदा करके आलू खरीदा। और इसके बावजूद भी किसानों ने ज़्यादातर लॉट जो भी सैंपल दिखाए थे ज़्यादातर बिक्री हुए। ये क्या है? ये भय नहीं तो क्या है? आप बताइए, आप मुझे बताइए क्या है? ज़रूरत तो है, लेकिन ज़रूरत पर भय के कारण आलू बेचना, ये एक समझदारी वाला कोई जो है तरीका नहीं है। हम बार बार कहते रहे, आपने माना नहीं माना वो आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कहूँगा वो सच होगा, मैं कतई न कभी कहा। मैंने जो मुझे लगता है वो बताया, आपको जो लगता है आप करिए। अब बात करते हैं, जब महंगा आलू चल ही रहा था लगातार, उस पहले जो प्रोसेसिंग का आलू खरीदने वाली कंपनियां, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वो गुजरात की ज़्यादातर कंपनियां हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं किसानों को आलू का, और वहीं पर जब वो सीड देती हैं तभी रेट निर्धारित होते हैं कि ये इस रेट का हम सीड देंगे और इस रेट का आपसे आलू खरीदेंगे। तो वो जो उस समय पिछले साल, जाहिर सी बात है, आलू के रेट कम थे, तो कम रेट में ही आलू के रेट निर्धारित हुए थे किसान के और कंपनियों के बीच में। जो मेमू साइन हुआ था, जो आपका कहते हैं कि एक समझौता पत्र साइन हुआ था, उस पर कम रेट थे, तो सब आलू खरीदा। और मैंने कल के आप इससे पहले के भी वीडियो में ये बताया कि जब कभी आलू जो कॉन्ट्रैक्ट रेट हैं उससे मार्केट में मद्दा होता है तो कंपनियां छांट के बढ़िया क्वालिटी का तो ले लेती हैं, क्योंकि कुछ तो लेना ही है उनको, बाकी का छोड़ देती हैं। और जब मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट रेट से महंगा आलू होता है तो सब खरीद के ले जाती है झाड़ू मार करके। ऐसे अफीम में होता था पहले। अफीम के कोई डोडा बेच नहीं दे किसान, लेकिन किसान वो अलग चीज़ है कि वो क्या करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सब तरह का आलू, खराब क्वालिटी जैसा भी था, सब खरीद लिया किसान से झाड़ू मार के। और जब वो आलू का जो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का उनके पास प्रोसेसिंग का आलू है, वो तो प्रोसेसिंग में काम आएगा। बाकी का आलू उन्होंने जब मंडियों में देखा, जहाँ की मंडी, जिस पूरे देश में जहाँ की मंडी अच्छी देखी, वहीं उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। अब उसकी क्वालिटी तो ख़राब थी। अब उस खराब क्वालिटी के आलू ने, बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं थी, मैं ख़राब नहीं कहूँगा, आपकी बढ़िया क्वालिटी के आलू के भी रेट गिरा दिए। जब वो भी आलू मंडियों में पहुंच रहा है प्रोसेसिंग का कंपनियों का, तो किसान के दिमाग में ये बिठाया गया व्यापारियों और आढ़तियों ने कि देखो, अगर आलू में बहुत कुछ संभावनाएं होती तो ये कंपनियां अपना आलू क्यों फेंकती मंडियों। किसान भाइयों, आपको बता दूं, उनका तो बहुत सस्ता खरीदा हुआ आलू है, और वो जो आलू कंपनियां फेंक रही हैं मंडी में, वो उनकी प्रोसेसिंग यूनिट में ज़्यादातर आलू काम नहीं आएगा। कहीं कुछ थोड़ा बहुत उसके साथ लॉट अच्छे भी निकल आते हैं। तो वो कंपनियों का आलू भी मार्केट में आया। किसान का आलू, रुका हुआ आलू, खराब आलू, बॉर्डर पे रुका हुआ आलू, बंगाल का आलू और ज़रूरतमंद का आलू, व्यापारियों का आलू खरीदा। व्यापारियों को खरीदा आलू, क्योंकि उसका भी एक टाइम पीरियड निर्धारित होता है पेमेंट करने का, तो उसको भी निकालना। ये सब जब एक साथ जमा हुआ तो रेट तो डाउन होने ही थे। तो ये सब परिस्थितियाँ रहीं। अब जब हम बात करते हैं कि इसका और मंडलियों ने किस तरह से फ़ायदा उठाया। एक तो मंदा रेट होने का ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया गया, माउथ टू माउथ किसान को डराया गया। मैं व्यापारियों की बता रहा हूँ, वो खुद डरे हुए थे कि हमने तो बहुत सारा आलू खरीदा हुआ है, तो हमारा कैसे बिकेगा, तो उन्होंने भी निकाला। इसके अलावा नई फसलों के बारे में देखिए किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि कुछ पैकेट आलू के, नए आलू के हसन के बाराबंकी की मंडी में मंगाए गए, कुछ पैकेट झांसी की मंडी में मंगाए गए। आप लगाइए, क्या झांसी की मंडी में 50 रुपये किलो का आलू बेच करके और कोई उपभोक्ता को दे पाएंगे? केवल ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जैसे व्यापारी है, किसी का आलू चेन्नई लदा, वहाँ से कहा यार 20 पैकेट तू उसके खरीद लाना हसन वाले, तो उसको दिखा के अब देखो हसन का आलू, अब पाट देगा मंडियों को। कहाँ से पाट देगा भाई साहब, हसन तो खत्म होने के कगार पे है। अब ये सब भय बिठाया गया, और इस भय के और इनके चंगुल में, मंडलियों के चंगुल में कहीं कहीं व्यापारी भी फंसा, छोटे लेवल का व्यापारी, छोटे कस्बों का व्यापारी, बड़े बड़े जो गाहक लोग बैठे हुए हैं, वो सब ये खेल कराते हैं, और छोटे बेचारे जो है उनके खेल में, यानी बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खा जाती हैं। वही हुआ, उसमें किसान भी पिस गया और धड़ाक से मंडियाँ डाउन।
और फिर किसान भी घबराहट में आलू को बेच रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा भाई? अभी तो सितंबर कल से स्टार्ट होगा, अब निकासी पे गौर डालते हैं। अब इससे पहले मैं एक हसन की और बात कर देता हूँ। हसन की तो मैंने बता ही दिया, हसन की फसलें खराब हैं, क्वालिटी भी ठीक नहीं है। दूसरा, अब उनका उतार ढलान शुरू हो गया है। 15 सितंबर तक जाते जाते सब खत्म होने वाला है। बहुत सारे आप पूछते हो हसन कब तक चलेगी? 15 सितंबर से आगे नहीं, लेकिन नया बुवाई जैसे मौसम उनके लिए अनुकूल होता है, अगली बुवाई शुरू हो जाती है और 2 महीने बाद यानी 55 से 60 दिन बाद फिर से नया आलू आने लगेगा। वो एक अलग बात है, वो भी आपके यहाँ तक नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ ऊना होशियारपुर की किसान भाइयों। ऊना में 25 अगस्त के बाद बुवाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है मौसम पर। अभी मौसम जब तक अनुकूल नहीं होगा, यानी कि ठंडा नहीं होगा, ज़बरदस्त बारिश की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब धरती ठंडी हो जाती है और पानी की मिट्टी भी भुरभुरी या शुष्क हो जाती है, तब बुवाई होती है। चूँकि वहाँ बलुई मिट्टी ज़्यादातर है ऊना के अंदर, ढलान वाली भूमि है, तो पानी जल्दी सूख जाता है, तो पानी के बाद बुवाई हो जाती है। पहली बात तो बारिश ऐसी होती है जैसे हमारे यहाँ छिटपुट, कहीं बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं बिल्कुल नहीं हुई। तो जहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है तो वहाँ ज़्यादा भी हो गई। एक आध दो किसान ने मुहूर्त भी कर दिया था, मैंने जैसा कि आपको बताया, उसके यहाँ फिर से पानी पड़ गया तो वो सब खत्म। उसके बाद पानी नहीं पड़ा तो वहाँ गर्मी हो गई। इस तरह का मौसम चला हुआ है पूरा ऊना, होशियारपुर, कपूरथला इसी तरह का है। हालांकि ऊना के जो हिमाचल के किनारे वाले एरिया हैं उनमें बुवाई के लिए किसान तैयार है। बीज भी करीब करीब 2200 से 2400 रुपये पैकेट का पंजाब से जा रहा है, वो खरीद रहे हैं। और यहाँ पर जो बुवाई होने वाली है किसान भाइयों, वो करीब करीब, देखो मैं एक बात और ऊना के बारे में बता दूं कि ऊना जो है पहले पंजाब में ही लगता था और पंजाब की एक तहसील हुआ करता था। 1966 में इसको हिमाचल को दे दिया गया और 66 से लेकर के और 1972 तक ये हिमाचल तहसील बना रहा। उसके बाद उसको 72 में 1 सितंबर 1972 में इसको जिला घोषित कर दिया गया। तो मैं इसलिए कल ऊना की जो जिला बनने की एक वर्षगांठ है, इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं। और यहाँ लगभग ऊना के अंदर होती है 25,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है और होशियारपुर में करीब करीब होती है 16,000-17,000 हेक्टेयर में आलू की खेती। तो ये लेकिन मौसम वही खेती है और ये अगैती खेती करते हो, 55 से 60 दिन में ये फसल को बाजार में ले आते हैं। लेकिन अभी चूंकि मौसम अनुकूल नहीं है तो तैयार हैं किसान। मौसम जैसे ही अनुकूल होगा बुवाई शुरू हो जाएगी और उसकी अपडेट आपको समय आने पर हम करते रहेंगे किसान भाइयों। ये बात थी। दूसरी जो आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ फिर से एक बार, बंगाल की ज़बरदस्त निकासी जो कि 47 से 50% है। 47-48 हो सकती है, 50 में ज़्यादा बता, अधिकतम 50 से कम है अभी, लेकिन 46 से लेकर के और 47-48 अलग अलग जनपदों की हम कलेक्ट कर रहे हैं आंकड़े, जल्दी आपको पेश कर देंगे। लेकिन 47 से 50% की ज़बरदस्त निकासी, पिछले सालों का सब रिकॉर्ड ध्वस्त। अब आगे आलू कहाँ से आएगा ये नहीं सोचा आपने, वहाँ जनवरी तक आलू चलता है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी निकासी 42, 43, 45% के प्लस में ही आएगी। अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन आगरा की बात करें तो 50-52% है। उधर हम संबल और चंदौसी के शुगर फ्री आलू की बात करें तो 60% तक की निकासी हो चुकी है। तो किसान भाइयों आप बताइए डर कहाँ है, आप डर क्यों रहे? और जो डर रहे या ज़रूरतमंद हैं, कहीं ना कहीं डर तो सबके अंदर है किसान भाई। आज हम अब रेट की बात कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई, ये सब भी फिर कभी और दोबारा चर्चा कर लेंगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 113-14 गाड़ियां हैं, जिसमें से 60-50 बैलेंस भी हैं। फड़ों पर 12-14 हज़ार पैकेट भी जमा हैं, लेकिन रेटों में आज सुधार की हुआ है बाद में जाकर के। सुबह तो उसी रेट में बिके, लेकिन सुधार हुआ, लेकिन सुधार की ये शुरुआत है। सुधार अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सुधार की शुरुआत है। रेट वही है जो चल रहे थे, लेकिन अगर सोमवार को गाड़ियाँ कम पहुँचती हैं तो सुधार 100% होना है। लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा पहुँच गई तो फिर और गिरेगा और संभलने में समय लगेगा। गिर तो जल्दी जाता है, संभलने में बहुत समय लगता है। अब हम बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर भी वही रेट है, 25 से 26 रुपये किलो शुगर फ्री आलू चिप्सोना और 20 से लेकर के 24 रुपये किलो जो जूट का है वो आलू बिका। यहाँ पर लाल में काटन 25-26 रुपये किलो बिका और राजेंद्र वन 21-22 रुपये किलो बिका। सफ़ेद आलू 18 से लेकर के 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आज 35-40 गाड़ियाँ हैं, 35-36 हों 37 हों। और यहाँ पर ज़रूर उछाल देखा गया क्योंकि गुजरात की गाड़ी आज कानपुर में नहीं आई। कारण गुजरात के रेट बताने वाला हूँ मैं, वो रेटों में वहाँ पे भी उछाल है। और अब धीरे धीरे करके जो प्रोसेसिंग का कंपनियों का आलू था, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है, वो अब बंद हो जाएगा। कारण उसके रेट यहाँ पे अब डाउन होंगे और यहाँ के आलू के रेट भी गिर गए तो उनको पड़ता नहीं आया। दूसरा उनका अब समाप्ति की ओर भी है वो आलू। अब उनको अच्छी क्वालिटी का आलू होगा उनके पास, उनको वो मार्केट में राशन में नहीं उतारेंगे। और देख लेते हैं 1-2 दिन, पता चल जाएगा आपको।
बाकी जो है कानपुर में अगर रेटों की बात करें तो आज 37 छट्टा 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला आगरा का 20 से 22.5 रुपये किलो, और जो है कंचन 22 से 23, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 25 से 25.5। ज़्यादातर 23 से 24 ही बिका है हॉलैंड, लेकिन एक आध लॉट इस रेट में भी बिक्री हुए हैं। अब आप क्वेश्चन मार्क मत करना किस पर बिक्री हुए हैं, ये सब मैं करता रहूँगा तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा शॉर्ट करने के लिए। अब हम बात करें चिप्सोना, मैंने बताया दिया श्रीनाथ 24 से 26, हाइब्रिड आलू 19 से 22, हल्का हाइब्रिड जो दागी दूगी हो जाता है या बैलेंस का जमा है वो 16 से 18 रुपये किलो बिका है। बैलेंस आलू के रेट कम रहते हैं। जयपुर की बात करें किसान भाइयों, लखनऊ की भी कर लेते हैं। लखनऊ में चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, सैंतीस में 22 से 23 रुपये किलो। मैंने आपको बता दिया झांसी में हसन की आलू को दिखा करके डराया गया, रेटों को गिराने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 और हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो वहाँ पर बिक्री हुआ है। वाराणसी मंडी में सिंदूरी आलू 23 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया क्वालिटी का 26 तक की बिक्री है, और 37 आलू 24 से 25 रुपये किलो, यहाँ पर भी सुधार देखा गया। कानपुर मंडी में करीब करीब 70-80 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का सुधार है हर आलू 37 आलू में, बढ़िया क्वालिटी के में। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 75 गाड़ियों की आवक है, 75-76 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। 37 आलू बना हुआ है अपने स्थिर रेट पर 24 से 25 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का एक आध लॉट सुपर क्वालिटी का जो शायद ग्राहक छोटे यानी कह दें सीधा उपभोक्ता खरीद के ले जाता है। 26 की भी बिक्री है। हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो है, दागी दूगी आलू रखा हुआ 18 से 20 रुपये किलो है, हाइब्रिड आलू 15 से 21 रुपये किलो है। जोधपुर में 8-9 गाड़ियाँ हैं और 37 आलू 24 से 25 रुपये किलो, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सुपर 26 के भी रेट हैं, और 302 आलू 21 से 23, पंजाब का ज्योति 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 22 गाड़ियाँ, यूपी का 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो। इंदौर की बात करें तो 4-4.5 हज़ार पैकेट की आवक है। चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, ज्योति 22 से 23, एक्स्ट्रा सुपर 24-25 भी है, और हाइब्रिड आलू 18 से 22 है। आगरा का यूपी का 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो है। तो ये थे दोस्तों भोपाल के भाव, इंदौर के भाव। अहमदाबाद की बात कर लेता हूँ। अहमदाबाद में से अब गाड़ियाँ क्यों नहीं आएंगी? अहमदाबाद में वो आलू नहीं बिकता जिसको आप खरीदते हो, यहाँ पर हॉलैंड करके बेच लिया जाता है। कोलंबा बिका है 30 से 32, हल्का 27 से 29, बादशाह 28 से 29, हल्का 26 से 27, ख्याति 24 से 26, हल्का 22 से 23, पुखराज 21 से 23, 18 से 20 हल्का आलू। ये अहमदाबाद के रेट है। 12,600 पैकेट की आवक कम है किसान भाइयों। बाढ़ से घिरा हुआ है ज़्यादातर पूरा क्षेत्र गुजरात का, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी तो आलू की बिक्री भी वहाँ पर ठीक ठाक होगी। मुंबई में आज 20-21 हज़ार पैकेट की आवक है। 37 आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 26 से 28 रुपये किलो, गीला आलू 24 से 26 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी की बात करें, पुणे तो बंद रहती है। बेंगलोर की बात करें तो आज 25,000-26,000 पैकेट की आवक है यहाँ पे भी। आगरा का आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो, हसन का 34 से 35 रुपये किलो, और हल्का 30 से 33 रुपये किलो, और हल्का 3 क्वालिटी यहाँ पर 25 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 19 गाड़ियाँ हैं और 32 से 34 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्का 28 से 30 रुपये किलो, हसन का आलू 32 से 35 रुपये किलो, हल्का 25 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें तिरछी मंडी की तो 33 से 35 रुपये यहाँ इससे रेट है, 33 से 35, हल्का 30 से 32, और हसन का भी इसी रेट से बिक्री हो रहा है यहाँ पर। और मदुरई मंडी में आलू के रेट हैं 34 से 36 रुपये, हल्का 30 से 33 रुपये किलो। मेटापालम मंडी में 30 से 32 रुपये किलो, हसन का आलू 35 से 36 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो, दोनों ही को, आगरा का भी और हसन का भी। और फरुखाबाद का आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 27 रुपये किलो। हैदराबाद की मंडी की बात करें तो हैदराबाद की मंडी में 302 आलू 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, 37 अरब 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ किसान भाइयों। अब यहाँ पर मैं जो बात करता हूँ छोटी मंडियों की या छोटे शहरों की, वहाँ पर व्यापारियों ने ग्रुप बना रखे हैं, सलाह कर ली है और उन्होंने सोच लिया है कि महंगा खरीदना ही नहीं है। तो किसान भाइयों आपको भी सलाह करनी पड़ेगी, आपको भी ग्रुप बनाने पड़ेंगे और आपको भी सोचना पड़ेगा कि मंदा नहीं बेचेंगे, तब तो कुछ हो सकता है, वरना कोई ऐसी स्थिति हमें तो नज़र नहीं आती। जो जिस तरह से मंदड़िए इतनी हवा ख़राब करने में लगे हुए हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। हमारे भी चैनल पर कुछ इस तरह के कॉकरोच निकलेंगे, क्योंकि जो बात हम कहते हैं कड़वी है, और कड़वी दवाई जब कहते ये इनको कॉकरोच यानी कि जर्म्स होते हैं या मच्छर होते हैं या कॉकरोच होते हैं या बरसाती कीड़े होते हैं, इनको जब कड़वी दवाई लगेगी ना तो ये निकलेंगे भिनभिनाहट में, और उसको मारने का काम किसान भाइयों आप करोगे। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भाई मैं किसके लिए काम करूँ?
अगर आप लड़ सकते हैं तो मैं आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ, अन्यथा भाई मेरी और आपकी राम राम है, कोई बात नहीं। मैं अपना जो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और वो सब दवाइयाँ बताते रहेंगे आपको, और बाकी भावा बताना आप बंद कर देंगे। क्योंकि कुछ इस तरह का अगर बकवास करेंगे तो FIR कराएंगे, सब कराएंगे, वो सब कराएंगे हम। और अगर हमें IT उसके एड्रेस पता करके, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी है, और वो सब हम करेंगे अगर कोई बकवास करता है, लेकिन आपको भी जवाब देना होगा। तो किसान भाइयों, यही थे आज के भाव। बाकी मैं निकासी की बात करूं, संभावनाएं क्या है अभी आलू में, उसकी अगर थोड़ी सी बात करूं तो उत्तर प्रदेश की निकासी पिछले वर्षों की तुलना में 5 से 7% ज़्यादा है। चंदौसी संभाल की 10% ज़्यादा है। आगरा की 8 से 10% ज़्यादा है। बंगाल की भी 10% के आसपास ज़्यादा निकासी के आंकड़े आ रहे हैं। बाकी अभी ये पुख्ता नहीं है। जैसे ही मेरे पास पुख्ता आंकड़े कल या परसों में मैं आपको जरूर पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा, तब आप सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।